आज हम कुछ इंपॉर्टेंट लेबर लॉ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। स्ट्राइक, लॉकआउट, क्लोजर और रिट्रेंचमेंट, और इनके साथ कुछ लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स भी डिस्कस करेंगे। मेरा एम सिंपल है, आपको क्लियर रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग देना। स्ट्राइक। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्राइक की। स्ट्राइक का मतलब होता है वर्कर्स का एक साथ वर्क रिफ्यूज करना या अपना काम रोक देना एक कॉमन पर्पस के साथ। यूजुअली ये डिमांड्स को प्रेस करने के लिए या एम्प्लॉयर के एक्शंस को प्रोटेस्ट करने के लिए होता है। केस सिंडिकेट बैंक वी के उमेश नायक स्ट्राइक। इस केस में सिंडिकेट बैंक के एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक की। मैनेजमेंट ने आईएससी इलीगल बोला और उन्हें वेजेस दीन से मना कर दिया। कोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया कि स्ट्राइक सिर्फ लीगल होना इनफ नहीं है, वो जस्टिफाइड भी होनी चाहिए। अगर वर्कर्स बिना अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस एक्सप्लोर किए स्ट्राइक करते हैं तो उन्हें वेजेस का राइट ऑटोमेटिकली नहीं मिलता। लॉकआउट। अब आते हैं लॉकआउट पार। ये बेसिकली एम्प्लॉयर का वेपन होता है। लॉकआउट का मतलब होता है वर्क प्लेस को टेम्पररीली बैंड कर देना या वर्कर्स को वर्क कंटिन्यू करने से मना कर देना डिस्प्यूट के दौरान। लॉकआउट एंगल इन सिंडिकेट बैंक केस। कोर्ट ने यह भी कहा कि जैसे स्ट्राइक डिसिप्लिन फॉलो करनी चाहिए, वैसे हाई एम्प्लॉयर को लॉकआउट का मिसयूज नहीं करना चाहिए। बट अगर स्ट्राइक अनजस्टिफाइड है तो एम्प्लॉयर को ऑपरेशंस खोलने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। क्लोजर। क्लोजर एक परमानेंट शटडाउन होता है, जैसे बिजनेस या फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद करना। यह लॉकआउट से अलग है क्योंकि लॉकआउट टेम्परेरी होता है। केस एक्सेलवेयर वी यूनियन ऑफ इंडिया क्लोजर। इस केस में एक्सेलवेयर ने अपना बिजनेस क्लोज करना चाहा, लेकिन अथॉरिटीज ने परमिशन डिनाई कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिजनेस क्लोज करना भी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(g। स्टेट रेगुलेट कर सकती है और एम्प्लॉयर को जबरदस्ती बिजनेस चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। रिट्रेंचमेंट। आए अब रिट्रेंचमेंट पार। रिट्रेंचमेंट का सिंपल मतलब है वर्कर को जॉब से टर्मिनेट करना, बट मिसकॉन्डक्ट की वजह से नहीं। ये वॉलंटरी रिटायरमेंट, सुपरएन्युएशन या कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ना होने से डिफरेंट होता है। केस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे वी लेबर अपेलेट ट्राइब्यूनल रिट्रेंचमेंट। इस 1957 के केस में कॉर्पोरेशन ने काफी वर्कर्स को टर्मिनेट किया। इश्यू ये था कि क्या ये सब टर्मिनेशंस रिट्रेंचमेंट के कैटेगरी में आते हैं। कोर्ट ने क्लियर किया कि रिट्रेंचमेंट का स्कोप वाइड है, मतलब ऑलमोस्ट हर टर्मिनेशन रिट्रेंचमेंट होगा एक्सेप्ट वो स्पेसिफिक एक्सेप्शंस जो लॉ में दिए गए हैं। और रिट्रेंचमेंट के लिए प्रोसीजर फॉलो करना मैंडेटरी है, नोटिस, कॉम्पेंसेशन और लास्ट कम फर्स्ट गो रूल। तो फ्रेंड्स, क्विक रिकैप। स्ट्राइक तभी स्ट्रांग होती है जब वो लीगल भी हो और जस्टिफाइड भी। लॉकआउट एम्प्लॉयर का टूल है और मिसयूज नहीं होना चाहिए। क्लोजर एक परमानेंट डिसीजन होता है जो फंडामेंटल राइट के अंडर प्रोटेक्टेड है। रिट्रेंचमेंट वाइड कॉन्सेप्ट है जिसमें प्रोसीजर और फेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट्स अब आपको सिंपल और रिलेटेबल लग रहे होंगे। लेबर लॉ का एसेंस यही है, वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच बैलेंस मेंटेन करना। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।